Good morning, everyone. Good morning. Good morning, everyone. क्यों? कल लेक्चर क्यों नहीं है? हाँ, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कल लेक्चर क्यों नहीं है? बताओ। ऐप में, क्योंकि कल मंथ चेंज हो रहा है ना। क्योंकि कल मंथ चेंज हो जाएगा। वो सिर्फ एक मंथ तक का ही दिखाता है एक बार में। ठीक है। चल, फिर स्टार्ट करें। बताओ सभी, स्टार्ट करें। चलो। तो लास्ट क्लास में कहाँ पर थे हम लोग? बताओ। नहीं, रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं जाते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर उसी में रहते हैं। ठीक है। चलो। तो कल क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग। कल हम क्वेश्चन कर रहे थे किस पर? लास्ट मैंने एरर के बारे में लिखाया था, सारी के बारे में। तो चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है। क्वेश्चन मैं कराता हूँ तुम सभी को। चलो, यहाँ पर हमें रीडिंग गिवन है। यहाँ पर हमें क्या गिवन है? रीडिंग लेंथ का। ये गिवन है 25.4 सेंटीमीटर, 25.6 सेंटीमीटर, 25.2 सेंटीमीटर, 25.3 एंड 25.2। बोलो, क्लियर है? ये हमें 5 रीडिंग गिवन है लेंथ की। ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करनी पड़ती है सबसे पहले? एवरेज मीन वैल्यू। बोलो, क्लियर है? सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं? मीन वैल्यू। चलो, मीन वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ सभी, क्या आएगी? सभी मीन वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ क्या आएगा।
बताओ सभी, सभी मीन वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ। बताओ सभी मीन वैल्यू क्या आएगी? 25.34। चलो सही है। मीन वैल्यू क्या आएगी? 25.34। अब यदि मीन वैल्यू ये है तो मैं निकाल सकता हूँ एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर। चलो मैं क्या फाइंड आउट कर सकता हूँ? एब्सोल्यूट एरर। चेंज हुआ। ये ऐप अपडेट हुआ है क्या? तुम सभी के मोबाइल में ये ऐप अपडेट हुआ है? चलो मैं पूछ रहा हूँ ये ऐप अपडेट हुआ है क्या सभी के मोबाइल में, लैपटॉप में? Δ R1, Δ R2, Δ R3, Δ R4, Δ R5। चलो सभी का वैल्यू बताओ। Δ R1, Δ R2, Δ R3, Δ R4, Δ R5 इनका वैल्यू बताओ। क्या Δ R1 आएगा 0.06? बोलो। Δ R1 कितना आएगा? 0.06। नेगेटिव का या पॉजिटिव? नेगेटिव। Δ R2 क्या ये भी आएगा नेगेटिव का? कितना? 0.26। बोलो क्लियर है? बताओ क्लियर। Δ R3 कितना आएगा? 0.14 पॉजिटिव का। Δ R4 क्या आएगा? 0.04 पॉजिटिव का। बताओ क्लियर। और Δ R5 क्या आएगा? 0.14 पॉजिटिव। बोलो क्या ये सभी ऐसे ही वैल्यू आएंगी? बताओ ये सभी ऐसे ही वैल्यू आएंगी? यदि एब्सोल्यूट एरर आ चुका है तो सभी लोगों से मैं पूछता हूँ मीन एब्सोल्यूट एरर क्या आएगा? मीन एब्सोल्यूट एरर क्या आएगा? बताओ सभी। मीन एब्सोल्यूट एरर मैंने फाइंड आउट करना बताया था। मीन एब्सोल्यूट एरर मैंने तुम्हें फाइंड आउट करना बताया था। बताओ सभी मीन एब्सोल्यूट एरर। नहीं कोई प्रीवियस स्लाइड नहीं है। अच्छा कोई प्रीवियस स्लाइड नहीं है, यही क्वेश्चन चल रहा है। पहले मीन एब्सोल्यूट एरर बताओ सभी। सभी मीन एब्सोल्यूट एरर बताओ। ओम गलत है। ओम गलत है। बताओ सभी।
क्या 0.128 आ रहा है? हमें सभी को सिर्फ किसके साथ ऐड करना पड़ता है? मैग्नीट्यूड के साथ। तो 0.128। बोलो क्लियर है? सभी को सिर्फ किसके साथ ऐड करोगे? मैग्नीट्यूड के साथ। अब यदि तुमसे पूछ लिया जाए फ्रैक्शनल एरर, यदि तुमसे क्या पूछ लिया जाए? फ्रैक्शनल एरर। अब थोड़ा सा एक चेंज करना पड़ेगा हमें। क्या चेंज करना पड़ेगा? ध्यान से सुनना। क्या मेरी जो मीन वैल्यू है वो कितनी है? 25.34। और यहां से देखो, सभी 1 मिनट के लिए रुकना, मुझे 1 मिनट। चलो, हाँ, मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए कभी भी साइन इम्पोर्टेंट नहीं होता है। ठीक है? मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए कभी भी साइन इम्पोर्टेंट नहीं होता है। क्लियर है ये बात? बोलो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कितना आ गया? 0.128। 0.128। अब ध्यान से सुनना। क्या इन सभी फिजिकल क्वांटिटी में हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर गिवन है? ध्यान से देखोगे तो इन सब फिजिकल क्वांटिटी में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3। बोलो क्लियर है? इन सभी फिजिकल क्वांटिटी में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3। तो क्या यहाँ पर भी, इसमें भी 3 होने चाहिए? इसमें भी कितने होने चाहिए? 3। बोलो क्लियर है? तो इसमें कितना आएगा? मीन वैल्यू 25.3। बोलो क्लियर? मीन वैल्यू कितना आएगा? 25.3। इन सब में देखो, क्या सबका एडिशन कर रहे हो? सबका हम क्या कर रहे थे? एडिशन। इसमें मिनिमम कितना है? 1। इसमें मिनिमम कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1। अब एडिशन में हम हमेशा कौन सा रूल काम करते हैं? बताओ। बताओ, एडिशन में कौन सा रूल अप्लाई होता है? लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल या लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर? बोलो। क्या लीस्ट डेसिमल? तो लीस्ट डेसिमल मतलब इसका कितना कर दूं? 0.13। बोलो क्लियर है सभी को? इसको कितना कर दूं? 0.13। तो फ्रैक्शनल एरर कितना आएगा? मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू। बोलो क्लियर है? बताओ, क्या ये क्लियर है सभी को? मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? फ्रैक्शनल एरर। तो ये कितना आएगा? 0.13 अपॉन 25.3। बोलो क्लियर? तो कितना फ्रैक्शन होगा? बताना सभी। बोलो। अप्रोक्सीमेटली कितना? 1/200। बोलो क्लियर है?
1/200 फ्रैक्शन होगा। बोलो क्लियर। बताओ सभी, क्लियर है सभी को? चलो, तो मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया 1/200। मीन एब्सोल्यूट एरर कितना आ गया? 1 सॉरी, फ्रैक्शनल एरर आ गया 1/200। क्या परसेंटेज एरर फाइंड आउट कर सकते हो? परसेंटेज एरर क्या रहता है? फ्रैक्शनल एरर इंटू 100। फ्रैक्शनल एरर इंटू 100 यानी कितना हो गया? 1/200 इंटू 100 यानी 1/2%। बोलो क्लियर है? बताओ, क्या ये बात क्लियर है सभी को? चलो, नोट करो सभी। सभी नोट करो, और अगला क्वेश्चन मैं तुम्ही को दूंगा। सभी नोट करो। सर फ्रैक्शनल एरर और परसेंट, देखो मैंने कल ही फॉर्मूला लिखाया था। फ्रैक्शनल एरर क्या होता है? फ्रैक्शनल एरर होता है एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू इन मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू। ये तो क्या देता है? फ्रैक्शनल एरर। और परसेंटेज एरर होता है फ्रैक्शनल एरर इंटू 100। परसेंटेज एरर क्या होता है? फ्रैक्शनल एरर इंटू 100। क्लियर है? बोलो। बोलो, क्लियर है सभी को? हाउ 1/200? अप्रोक्सीमेट लिखा है मैंने। एक्यूरेट यदि चाहो तो तुम उसे डिवाइड कर सकते हो। 0.13/25.3 ये आता है 0.051। ये अप्रोक्सीमेट लिखा है 1/200। यदि इसकी रियल वैल्यू क्या आएगी? 0.051। 0.0051। ठीक है। चलो, कर लिया नोट सभी ने? बोलो, क्या सभी ने नोट कर लिया? चलो, हाँ नोट करो। अगला क्वेश्चन तुम ही लोग सॉल्व करोगे। अगला क्वेश्चन तुम ही लोग सॉल्व करोगे। हाँ, नेगेटिव मार्किंग होती है ना। नीट वाले के सभी क्वेश्चन में -1 की होती है। जेई वालों के, जेई मेंस के पेपर में 20 क्वेश्चन में -1, 5 में 0 की। ठीक है। मीन एब्सोल्यूट एरर 0.32 आता है? नहीं, मीन एब्सोल्यूट एरर 0.13 आएगा ना। सबको ऐड करो, सिर्फ मैग्नीट्यूड को, और उसे किससे डिवाइड करोगे? 5 से।
किससे डिवाइड करोगे? 5 से, तो 0.128 आता है। ठीक है, ये कल की क्लास में मैंने फॉर्मूला लिखाया है अक्षिता, कल की क्लास में मैंने फॉर्मूला लिखाया है। सर फिजिक्स का कहाँ तक आएगा? एरर तक, एरर तक कंप्लीट आएगा फिजिक्स में। ठीक है, फ्राइडे तक जितना हो जाएगा सब आएगा। चलो, एक क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करो सभी। लीस्ट काउंट क्या होता है? बताया था ना, कोई भी डिवाइस मिनिमम कितना मेजर कर सकता है, वही मिनिमम रीडिंग उसकी क्या कहलाती है? लीस्ट काउंट। कोई भी डिवाइस मिनिमम कितना मेजर कर सकता है, वही उसका क्या बन जाता है? लीस्ट काउंट। चलो, अब अगला लिखना सभी। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करो। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज। नहीं, कॉम्बिनेशन नहीं, कोई भी एक्सपेरिमेंट था जिसमें हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं। रेजिस्टेंस इन ए सर्किट, रेजिस्टेंस इन ए सर्किट, किसी भी सर्किट में हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे थे कितना है, और हमने अलग अलग रीडिंग आया हमें। ठीक है, जो रीडिंग है वो ये गिवन है हमें रेजिस्टेंस का। रीडिंग ऑफ रेजिस्टेंस ये गिवन है 25.8 ओम, 26.2 ओम, 25.9 ओम, 25.4 ओम और 26.1 ओम। क्लियर है? किसी भी सर्किट में हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे थे तो हम अलग अलग करंट, अलग अलग वोल्टेज पर हमने देखा जो करंट ओम है, रेजिस्टेंस है, वो हमें ये मिल रहा है। ठीक है, तुम्हें बताना है फाइंड द एक्चुअल रीडिंग, फाइंड द एक्चुअल रीडिंग ऑफ रेजिस्टेंस। 26.1, 26.1। Find the actual reading of resistance, comma, fractional error and percentage error, comma, fractional error and percentage error, and mean value, mean absolute error, mean absolute। एक्चुअल रीडिंग मैंने लास्ट क्लास में बताया था, लास्ट क्लास में याद करो, मैंने तुम्हें बताया था एक्चुअल रीडिंग कैसे लिखते हैं। A इज इक्वल टू AT प्लस माइनस डेल्टा ए, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर। ये कल की क्लास में मैंने बताया था, फिर बताऊंगा इसे, इसीलिए ये क्वेश्चन दिया है। तब तक बाकी फाइंड आउट करो, मीन वैल्यू फाइंड आउट करो, एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करो। एक्चुअल रीडिंग को छोड़ दो, बाकी सब मीन, एब्सोल्यूट एरर, एरर, ये सब तो फाइंड आउट करो सभी। ठीक है, करो सभी फाइंड आउट, करो फाइंड आउट सभी।
बताओ सभी। सभी आंसर फाइंड आउट करो। ए इक्वल टू लिखा हुआ है 80 प्लस माइनस डेल्टा ए, यानी कि ट्रू वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर। ट्रू वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर। करो फाइंड आउट। 4 मिनट और है सभी के पास। तीन मिनट बाकी है, सभी जल्दी आंसर बताओ। सभी आंसर बताओ, 3 मिनट बाकी है। फ्रैक्शनल एरर 0.007। मीन एब्सोल्यूट एरर कितना आया? मीन एब्सोल्यूट एरर 0.2। और किसी का कोई आंसर बताओ। मीन वैल्यू इज 25.10। मीन एब्सोल्यूट एरर इज 0.216। फ्रैक्शनल एरर बताओ। फ्रैक्शनल एरर 4.2 आ रहा है। एक्चुअल रीडिंग 25.9 प्लस माइनस 1.1। क्या बात है, अलग अलग आ रहा है सभी का आंसर।
परसेंटेज एरर श्रावणी 79.9। नहीं, इतना तो नहीं आना चाहिए। चलो देखते हैं, कंप्लीट हो गया टाइम। चलो देखो ध्यान से सभी, क्या गिवन है, रीडिंग हमें गिवन है। यदि मैं अब चाहता हूं मीन वैल्यू फाइंड आउट करना, तो मीन वैल्यू क्या होगा, सभी को ऐड करो और किससे डिवाइड कर दो, 5 से। तो सभी को जब ऐड करोगे तो ये कितना बन रहा है, 26, 26। ये भी 26, 26 और ये कितना 25.4। तो ये आ गया 4 × 26 प्लस 25.4/5, यानी कितना आ गया, 25 तो कॉमन, 4 + 0.4 यानी 4.4/5, यानी 25.885। बोलो क्लियर है। तो ये अप्रोक्स कितना आ जाएगा, 25.885, यही आ रहा है। बोलो, तो 25.885 देख लेते हैं एक बार, रुको मैं सही से कैलकुलेट कर लेता हूँ। 26 × 4 प्लस 25.4 डिवाइडेड बाई 5, 25.88 आ रहा है, 5 भी नहीं आ रहा है लास्ट में, सिर्फ 88 आ रहा है। ठीक है, तो अब इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो एब्सोल्यूट एरर भी लिखोगे। एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर में क्या लिखोगे, वैल्यू सब्ट्रैक्ट करो, क्या ये आएगा, पहला पहला माइनस का या प्लस का 0.08। बोलो फर्स्ट क्या आ गया, 0.08। सेकंड क्या आ गया, माइनस का 0.32। क्लियर। थर्ड क्या आएगा, माइनस का 0.02। बोलो क्लियर है। फोर्थ क्या आएगा, प्लस का 0.48। और ये लास्ट क्या आएगा, माइनस का 0.22। बोलो क्लियर। क्या ये सभी क्लियर है। लास्ट में लिख लेंगे ना, बस लास्ट में लिख लेंगे। चलो, अब इन सबको विदाउट साइन ऐड करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा 1.12/5, यानी 0.224। मीन एब्सोल्यूट एरर कितना आ रहा है, 0.224। बोलो क्लियर है। कितना आ रहा है, 0.224। तो फ्रैक्शनल एरर, अब इसको कन्वर्ट कर लो, ये तो कितना आ जाएगा 25.9, और ये कितना आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 0.22। बोलो क्लियर। तो फ्रैक्शनल एरर क्या हो जाएगा, 0.22/25.9। बोलो क्लियर। 0.22/25.9। क्लियर है सभी को। ये कितना आ रहा है, 0.0084। बोलो क्लियर।
हाँ जी, कि तुम्हारा दूसरी बार है तुम्हारा नेटवर्क इश्यू। एक बार नहीं, दूसरी बार है ये। एक और बार समझा रहा हूँ, सभी सुन लेना। मैंने क्या कहा, हमें जब सारी वैल्यू गिवन है तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं, मीन वैल्यू। तो मीन वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, जितनी हमें क्वांटिटी गिवन है उनको ऐड कर लो, और वो कितने नंबर है उससे क्या कर दो, डिवाइड। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये क्या आया, 25.88। ये कितना आ गया, 25.88। उसके बाद क्या फाइंड आउट किया, एब्सोल्यूट एरर, यानी मीन वैल्यू माइनस इंडिविजुअल रीडिंग। तो यहाँ से हमें अलग अलग एब्सोल्यूट एरर मिला। लास्ट में हमने क्या फाइंड आउट किया, मीन एब्सोल्यूट एरर। लास्ट में हमने क्या फाइंड आउट किया, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर कितना आया, 0.224, 0.224। तो फ्रैक्शनल एरर क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर। फ्रैक्शनल एरर क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू इनटू मीन वैल्यू। तो यहाँ से हमारा आंसर कितना आ गया, 0.0084। यदि मुझे चाहिए परसेंटेज एरर, तो फ्रैक्शनल एरर को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 100 से। बोलो क्लियर है। बोलो क्लियर सभी को। ये मैंने, देख यहाँ पर 25.8 है, 26.2, इन दोनों को मैंने क्या लिख लिया, दो बार 26। ऐसे ही 25.9 है और 26.1 है, इसको भी क्या लिख लिया, दो बार 26। वो तो मुझे कैलकुलेशन करना था तो मैंने इजी कर लिया। ठीक है, चलो। अब यदि तुम बात करते हो किसका, एक्चुअल रीडिंग का, यदि तुम किसका बात करते हो, एक्चुअल रीडिंग, तो मैंने तुम्हें बताया था लास्ट क्लास में कि एक्चुअल रीडिंग क्या होता है। एक्चुअल रीडिंग रहता है ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर। बोलो, ब्रैकेट में मीन एब्सोल्यूट। तो ट्रू वैल्यू कितना है, क्या ट्रू वैल्यू कितना है, 25.9, प्लस माइनस एरर कितना है, 0.22। बोलो क्लियर है। ये क्या हो गई, एक्चुअल रीडिंग। ये क्या हो गई, एक्चुअल रीडिंग। बोलो क्लियर। बताओ, क्लियर है सभी को। हाँ, मीजर्ड वैल्यू, एक्चुअल रीडिंग ही तो मीजर्ड वैल्यू होगी, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगी, मीजर्ड वैल्यू। ठीक है। हाँ, ट्रू वैल्यू का मतलब होता है मीन वैल्यू। ट्रू वैल्यू का मतलब क्या है, मीन वैल्यू, जो सबसे ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू है। हो गया, यहाँ तक नोट कर लिया सभी ने। हाँ, नोट करो। क्या मैंने तुम्हें एक पॉइंट लिखा दिया था कल की क्लास में कि जो हम एरर काउंट करते हैं वो जनरली 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बोलो, क्या ये पॉइंट लिखा है कि जनरली जो एरर है वो 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यदि हमें अच्छा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है तो। ठीक है, चलो। नेक्स्ट हेडिंग डालो सभी, प्रोपोगेशन ऑफ एरर। नेक्स्ट हेडिंग डालो सभी, प्रोपोगेशन ऑफ एरर। सभी हेडिंग डालो, प्रोपोगेशन ऑफ एरर। प्रोपोगेशन ऑफ एरर। हाँ, परसेंटेज एरर 0.84।
प्रोपोगेशन ऑफ एरर। चलो, प्रोपोगेशन ऑफ एरर हमें चार टाइप में पढ़ना है। कौन कौन सा? इन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। एडिशन में कैसे एरर प्रोपोगेट करता है, मल्टीप्लिकेशन में कैसे, सब्ट्रैक्शन में कैसे और डिवीजन में कैसे प्रोपोगेट करता है। आदित्य अभी तक लिखा नहीं है। सॉल्व कहाँ करना है, यहीं तक रोकना होता है इसे। इसे एक्चुअल रीडिंग को इतना ही लिखकर छोड़ना होता है, ठीक है। चलो, अब ध्यान से सुनना। प्रोपोगेशन ऑफ एरर हम पढ़ने जा रहे हैं किसमें? एडिशन में, फिर सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोपोगेशन ऑफ एरर इन एडिशन। सपोज करो मुझे एक क्वांटिटी गिवन है ए, मुझे एक क्वांटिटी गिवन है ए, जिसकी ट्रू वैल्यू कितनी है? ए मान लेते हैं, जिसकी ट्रू वैल्यू कितनी है? ए, या पी मान लो। ट्रू वैल्यू कितनी है? पी, और उसमें एरर कितना है? डेल्टा पी। उसमें एरर कितना है? डेल्टा पी। तो क्या एक ही जो मैं रियल वैल्यू लिखूंगा, मेजर्ड वैल्यू इज इक्वल टू क्या होता है? ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर। बोलो यही रहता है मेजर्ड वैल्यू, या एक्चुअल रीडिंग क्या रहता है? ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर। तो क्या ये आएगा पी प्लस माइनस डेल्टा पी। एक कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, ए कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है। ए कोई भी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। ऐसे ही दूसरी फिजिकल मीजर्ड वैल्यू एम बी क्या होती है? मीजर्ड वैल्यू। मीजर्ड वैल्यू या एक्चुअल रीडिंग, एक्चुअल रीडिंग, ठीक है। बोलो। एमबी को मेजर्ड वैल्यू बोलते हैं। एक्चुअल रीडिंग का ही एक और नाम है मेजर्ड वैल्यू, कि जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं और जो हमें वैल्यू मिल रही है विद एरर, वो हमारी क्या बन जाती है? मेजर्ड वैल्यू। हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट से परफॉर्म करके निकाली है ना। बोलो। एमबी का मतलब क्या हुआ? मेजर्ड वैल्यू। मतलब हम लोगों ने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और हमें कोई वैल्यू मिली, तो वो हमारे लिए क्या बन गई? मेजर्ड वैल्यू। क्लियर है? तो जो मेरी एक्चुअल रीडिंग होती है वही क्या होती है? मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। टीवी क्या है? ट्रू वैल्यू। टीवी क्या है? ट्रू वैल्यू। मतलब मैंने एक बार शॉर्ट फॉर्म गलत लिख दिया। ठीक है, बोलो। क्लियर? चलो, अब ध्यान से सुनना। ये तो हमने बात किया ए के बारे में, जिसकी ट्रू वैल्यू पी, एरर कितना? डेल्टा पी। उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है? पी प्लस माइनस डेल्टा पी। अब ऐसे ही दूसरी क्वांटिटी कौन सी गिवन है? बी। ऐसे दूसरी क्वांटिटी कौन सी गिवन है? बी, जिसकी ट्रू वैल्यू कितनी है? क्यू, और एरर कितना है? डेल्टा क्यू। एरर कितना है? डेल्टा क्यू। तो क्या इसकी मैं मेजर्ड वैल्यू लिखूंगा? मेजर्ड वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू क्या आएगा? क्यू प्लस माइनस डेल्टा क्यू। बोलो क्लियर है?
बताओ, मेजर्ड वैल्यू कितना आएगा, क्यू प्लस माइनस डेल्टा क्यू। अब चाहो तो दो की जगह तीन भी लिख सकते हो, मैं तुम्हें तीन से एग्जांपल में कॉमन बता रहा हूँ कि सपोज कर लो एक और फिजिकल क्वांटिटी है सी, उसकी ट्रू वैल्यू कितनी है आर, ट्रू वैल्यू कितनी है आर। अब एक बात बताओ, यदि मुझे एडिशन करना है तो क्या ए बी और सी सेम क्वांटिटी होने चाहिए, बोलो। यदि मुझे एडिशन करना है तो ए बी सी क्या तीनों सेम क्वांटिटी होने चाहिए, बोलो। क्लियर है सभी को? तो हमेशा याद रखना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम ऐड कर रहे होते हैं वो सभी क्या रहती हैं, सेम। उन सभी की डायमेंशन क्या रहती है, सेम। बोलो क्लियर है? अब एक बात बताना, यदि इन तीनों के एडिशन से एक नई क्वांटिटी जनरेट होती है, उसे मैं क्या बोल देता हूँ, सी। इसे मैं बोल देता हूँ ई इज इक्वल टू पी प्लस सॉरी ए प्लस बी प्लस सी। बोलो क्लियर है? क्वांटिटी ए बी और सी को ऐड करके हम क्या बनाते हैं, क्वांटिटी ई। बोलो क्लियर है? तो अब यदि क्वांटिटी ई बन रही है हमारी, तो ई क्वांटिटी का सपोज करो मैंने फॉर ई जो ट्रू वैल्यू है, वो ट्रू वैल्यू कितना होगा, क्या ट्रू वैल्यू को मैंने बोल देता हूं कितना, एस। और एरर कितना आएगा, क्या डेल्टा एस। एरर कितना आएगा, डेल्टा एस। बोलो क्लियर है? एरर डेल्टा एस आएगा तो ये बताना कि इसको कैसे लिखूंगा, मेजर्ड वैल्यू इज इक्वल टू एस प्लस माइनस डेल्टा एस। बोलो क्लियर है? बताओ, यहां तक क्लियर? किसी को कोई डाउट है यहां तक, बोलो। किसी को कोई डाउट है, पूछ लो, कोई भी डाउट हो तो। क्लियर होना चाहिए, अभी आगे बढ़ते हुए जाएंगे इसीलिए। क्लियर है? चलो, अब ध्यान से सुनना, यदि इन तीनों क्वांटिटी में कोई भी एरर नहीं होता, यदि इन तीनों क्वांटिटी में कोई भी एरर नहीं होता, विदाउट एरर, विदाउट एरर, यदि कोई भी एरर नहीं होता तो क्या मैं ऐसे लिख सकता था कि जो एस है यानी जो उसका ट्रू वैल्यू है, क्या वो पी प्लस क्यू प्लस आर के इक्वल होना चाहिए, बोलो। विदाउट एरर, क्या उसका जो ट्रू वैल्यू है वो उन तीनों के ट्रू वैल्यू के कॉम्बिनेशन के बराबर होना चाहिए। लेकिन यदि हम बात करते हैं विद एरर, लेकिन हम किसका बात करते हैं, विद एरर। विद एरर, क्या विद एरर जब हम बात करेंगे तो क्या ये आएगा एस प्लस माइनस डेल्टा एस, एस प्लस माइनस डेल्टा एस इजिकल टू पी प्लस माइनस डेल्टा पी प्लस क्यू प्लस माइनस डेल्टा क्यू प्लस आर प्लस माइनस डेल्टा। बोलो क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सभी को? विद एरर यही आएगा। अब एक बात बताओ, क्या एस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रू वैल्यू को। पी क्यू आर भी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या ट्रू वैल्यू को, बोलो। पी क्यू आर भी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ट्रू वैल्यू को। तो क्या मैं एस इजिकल टू पी क्यू आर पी प्लस क्यू प्लस आर लिख सकता हूँ, एस इजिकल टू क्या लिख सकता हूँ, पी प्लस क्यू प्लस आर। तो डेल्टा एस इजिकल टू क्या आएगा, प्लस माइनस डेल्टा पी प्लस माइनस डेल्टा क्यू और प्लस माइनस डेल्टा आर। बोलो क्लियर है? बताओ, क्लियर है सभी को? प्लस माइनस डेल्टा पी डेल्टा क्यू डेल्टा। तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं कि मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब ये तीनों विदाउट साइन के साथ ऐड हो। क्या ये डेल्टा एस की मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे, बोलो।
ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा एस की मैक्सिमम वैल्यू को। तो डेल्टा एस मैक्स कितना हो सकता है, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा पी मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा क्यू प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा आर। बोलो, क्लियर है। तन्वी, मैक्सिमम वैल्यू लिख रहा हूं मैं, वो मैंने जो लिखा है प्लस माइनस डेल्टा पी प्लस डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा आर, वो मैंने क्या लिखा है, मैक्सिमम एरर पॉसिबल, क्योंकि, ठीक है मैं दोबारा समझाता हूँ, यहां तक क्लियर है। हाँ वो आर कर लो, उससे कोई फर्क नहीं है। मैं दोबारा समझाता हूँ, देखो, विदाउट एरर हम लोगों ने क्या बोला कि जो ट्रू वैल्यू है वो क्या आएगी, एस इजिकल टू पी प्लस क्यू प्लस आर। लेकिन क्या विद एरर मैं ये लिख सकता हूँ एस प्लस माइनस डेल्टा एस, एस प्लस माइनस डेल्टा एस इजिकल टू पी प्लस माइनस डेल्टा पी, क्योंकि पी में भी एरर है, क्यू में भी एरर है और आर में भी एरर है। तो क्या ये वाली बात लिख सकता हूँ, तो विद एरर एस प्लस माइनस डेल्टा एस इजिकल टू पी प्लस माइनस डेल्टा पी, क्यू प्लस माइनस डेल्टा क्यू और आर प्लस माइनस डेल्टा आर। बोलो क्लियर, क्या यहां तक क्लियर है। बताओ। अब उसके बाद सुनना सभी, क्या मैंने तुम्हें अभी बताया था कि यदि एरर नहीं होता, क्या ट्रू वैल्यू ऑफ एस इज इक्वल टू होती ट्रू वैल्यू ऑफ पी प्लस ट्रू वैल्यू ऑफ क्यू प्लस ट्रू वैल्यू ऑफ आर के। यदि एरर नहीं होता तो अब ट्रू वैल्यू क्या रहती, इक्वल होती। लेकिन क्या ट्रू वैल्यू तो हमें यहाँ भी गिवन है, यहाँ पर एस है, यहाँ पर पी, यहाँ पर क्यू और यहाँ पर आर। तो क्या मैं यहाँ से इसको पुट कर सकता हूँ, एस इज इक्वल टू पी प्लस क्यू प्लस आर। बोलो, मैं पुट कर सकता हूँ एस इज इक्वल टू पी प्लस क्यू प्लस आर। बोलो क्लियर है। बताओ, क्लियर है सभी को, जल्दी बताओ, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, यदि क्लियर है तो हाँ बोलो, डाउट है तो बोलो। बताओ, क्लियर है सभी को। चलो, तो यहां पर क्या बचा, सिर्फ प्लस माइनस डेल्टा एस। यहाँ पर क्या बचा, प्लस माइनस डेल्टा एस, यहाँ पर प्लस माइनस डेल्टा पी प्लस माइनस डेल्टा क्यू और प्लस माइनस डेल्टा आर। बोलो क्लियर है, यही रिमेन रहेगा यहाँ तक। अब एक बात बताओ, क्या मुझे हमेशा जब भी मैं चाहता हूँ, क्या हमेशा मैक्सिमम एरर ही फाइंड आउट करना चाहता हूँ, मैं हमेशा क्या फाइंड आउट करना चाहता हूँ, मैक्सिमम एरर। किसी भी एक्सपेरिमेंट को हम परफॉर्म करते हैं तो हम हमेशा क्या चाहते हैं, हमें क्या मिले, मैक्सिमम एरर मिले, ताकि कोई दूसरा उसको जब उसी सेटअप से परफॉर्म करे तो उससे ज्यादा उसका एरर कभी भी नहीं आना चाहिए। क्या ये मैंने बात कल भी बताई थी। चलो, तो अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, लेकिन मुझे यदि एस का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मुझे एक्स का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो क्या तीनों सेम साइन के होने पड़ेंगे, तीनों को क्या होना पड़ेगा, सेम साइन का। बोलो क्लियर है। यदि मुझे एस की क्या चाहिए, मैक्सिमम, ये एरर इन एस क्या मिल जाए, मैक्सिमम, तो तीनों का मुझे क्या चाहिए, सेम वैल्यू, सेम साइन के साथ वैल्यू चाहिए। बोलो क्लियर। तो डेल्टा एस मैक्स कितना आता है, प्लस माइनस डेल्टा पी प्लस डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा आर। बोलो क्लियर है। क्या ये तुम्हें एरर मिल चुका है, ये तुम्हें क्या मिल चुका है, एरर। और यदि ये एरर आ चुका है तो फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर क्या होगा, फ्रैक्शनल एरर होगा डेल्टा एस मैक्स अपॉन डेल्टा एस अपॉन एस। बोलो क्लियर है, डेल्टा एस मैक्स अपॉन एस। क्लियर सभी को। बोलो क्लियर है। अब यदि तुम्हें फ्रैक्शनल एरर पता है, क्या तुम परसेंटेज एरर फाइंड आउट कर पाओगे,
यदि तुम्हें फ्रैक्शनल एरर पता है तो क्या तुम परसेंटेज एरर फाइंड आउट कर पाओगे? परसेंटेज एरर कितना होगा? डेल्टा एस मैक्स अपॉन एस इंटू 100। बोलो क्लियर? ये होता है एडिशन का, ये होता है किसमें? एडिशन में। बोलो क्लियर है? फ्रैक्शनल एरर बताओ। फ्रैक्शनल एरर क्या होता है? मैंने तुम्हें लिखाया था, मीन एब्सोल्यूट एरर यानी मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है अपॉन उसकी ट्रू वैल्यू। तो मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है? डेल्टा पी प्लस डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा आर, जिसे मैंने क्या लिख रखा है? डेल्टा एस मैक्स अपॉन ट्रू वैल्यू कितनी? एस। ट्रू वैल्यू कितनी? एस, यानी विदाउट एरर। तो ये क्या आ गया? फ्रैक्शनल एरर। और परसेंटेज एरर कितना होता है? फ्रैक्शनल एरर इंटू 100। ठीक है, चलो नोट करो सभी, सभी नोट करना। और 1 मिनट नोट करो, मैं अब तब तक। कर लिया नोट? चलो नेक्स्ट स्लाइड नोट करो। तब भी सबको यदि माइनस में वैल्यू हो, यदि माइनस में भी वैल्यू हो ना, तब भी हमें सिर्फ सबका क्या लेना है? मैग्नीट्यूड। यदि एरर की वैल्यू माइनस में भी हो तब भी हमें क्या लेना है? मैग्नीट्यूड ही लेना है। ठीक है, चलो हो गया, रितेश हो गया। चलो नेक्स्ट नोट करो। सभी ये नोट करो। ई का वैल्यू क्या है? यदि मैं बात करूं तो क्या ई बी एक फिजिकल क्वांटिटी है? ई बी क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी जो ए बी और सी के कॉम्बिनेशन से बन रही है। ई क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है जो ए बी और सी के कॉम्बिनेशन से बन रही है। क्लियर है? कर लिया नोट सभी ने? बोलो, नोट कर लिया? चलो नोट करो, सभी नोट करो।
नोट करो सभी। नोट कर लिया सभी ने? बोलो, क्या सभी ने नोट कर लिया? हाँ, नोट करो अक्षता। हो गया? हो गया, चलो। क्वेश्चन लिखे आप? एक क्वेश्चन दो, बोलो। चलो, तो एक क्वेश्चन लिखो सभी। ठीक है। R1 इज इक्वल टू गिवन है 3 प्लस माइनस 0.06 ओम। R1 कितना गिवन है? 3 प्लस माइनस 0.06 ओम। और R2 गिवन है 2 प्लस माइनस 0.08 ओम। ठीक है। और R3 गिवन है, R3 कितना गिवन है? 6 प्लस माइनस 0.12 ओम। बोलो, क्लियर है? If all three resistance are combined, if all three resistance are combined in series, resistance are combined in series, combined in series, then find the percentage error in R equivalent. Find the percentage error in equivalent resistance. Equivalent resistance. क्वेश्चन क्लियर? बोलो, क्वेश्चन क्लियर है सभी को?
3 रेजिस्टेंस गिवन है। चलो सॉल्व करके आंसर बताओ जल्दी, सभी जल्दी से सॉल्व करके आंसर बताओ। सभी जल्दी से सॉल्व करके आंसर बताओ। बताओ सभी। गौरी का आंसर आया 2.36। बाकी लोग। बताओ सभी। दो आंसर आए हैं, 2.36, 2.36। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है दो तीनों का कॉम्बिनेशन। 9th-10th क्लास में सीखा है ना सभी ने, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। सभी का 2.36 आ रहा है। चलो देखो, क्या मैंने तुम्हें बताया था कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस होता है उसका जो यदि हम बात करें ट्रू वैल्यू की जगह, ट्रू वैल्यू कितना आएगा? क्या ट्रू वैल्यू यदि एरर नहीं होता तो ट्रू वैल्यू कितना आता? क्या ट्रू वैल्यू आता 2 + 3 + 6? बोलो, ट्रू वैल्यू कितना आता? 2 + 3 + 6 यानी 11। और क्या जो डेल्टा एस मैक्स है, डेल्टा एस मैक्स वो कितना होगा? क्या सभी के एरर को ऐड करना पड़ेगा विदाउट साइन? 0.06 प्लस 0.08 प्लस 0.12। बोलो क्लियर है? क्या ये आ रहा है 0.26? ये कितना आ रहा है? 0.26। तो परसेंटेज एरर क्या होता है? क्या परसेंटेज एरर होता है हमारा? बोलो।
परसेंटेज एरर क्या होता है? परसेंटेज एरर इज इक्वल टू डेल्टा एस मैक्स अपॉन एस इंटू 100। तो डेल्टा एस मैक्स कितना आ रहा है? 0.246 अपॉन ये कितना 11 इंटू 100। क्या ये 26/11% आ रहा है? यानी 2.43 सही है। कितना आंसर आ रहा है? 2.36। बोलो क्लियर। चलो नोट करो सभी, सभी नोट करो। नोट करो सभी। कर लिया नोट? बोलो, नोट कर लिया सभी ने? चलो समझ में आ गया सभी को? बोलो क्लियर है सभी को? अभी ये सिर्फ एडिशन में हमारा एक पार्ट कंप्लीट हुआ है, अभी एडिशन का एक और पार्ट बाकी है। अभी हमारा एडिशन का सिर्फ एक पार्ट कंप्लीट हुआ है, एक पार्ट अभी भी बाकी है। ठीक है। चलो अब कल की क्लास में वो पार्ट कंप्लीट करेंगे और सब्ट्रैक्शन भी कंप्लीट करेंगे। कल की क्लास में सब्ट्रैक्शन और एडिशन दोनों हो जाएगा और एक क्लास में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, वहीं तक आएगा बस पेपर में। ठीक है। चलो प्रीवियस पे शो करना है, ये लो। हो गया? किया? नोट कर लिया? चलो चलो।